Hello and welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will get solve question number 3 and 4 of exercise 11.1. So let us start with question number 3. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. ठीक है, मिनट वाली सुई, एक क्लॉक के मिनट वाली सुई जो है उसका जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है. हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. 5 मिनट में वो मिनट वाली सुई कितना एरिया कवर करता है उसको हमें फाइंड करना है. मतलब एक तरह से जो एरिया होगा वो सेक्टर होगा सर्कल का. तो आइए शुरू करते हैं. तो ये देखिए, मान लीजिए क्लॉक है ये, ठीक है, ये आपका 12, ये 3, ये 9, सॉरी ये 6 और ये 9 हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर मैं 1 रख देता हूँ. सपोज करिए ये 1 हो गया. तो ये सपोज करिए मिनट वाला हैंड है. ठीक है, ये तो ये आपका जो होगा, ये जो बनेगा ये आपका सेक्टर बनेगा. तो ये जो है 5 मिनट बोला है ना, कितना बोला है इसने, बोला है 5 मिनट. तो ये देखिए 12 से 1 के बीच में ये 5 मिनट होगा. तो 5 मिनट में यहाँ पर कितना एंगल फॉर्म होगा. 5 मिनट में इसके सेंटर पर मान लीजिए वो है सेंटर, कितना एंगल ये फॉर्म होगा. और रेडियस हमको दिया, मतलब ये जो लेंथ दिया है आपका, लेंथ कितना है, लेंथ आपका है 14 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आपका है 14 सेंटीमीटर. तो सॉल्व करता हूँ. सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. तो ये लेंथ हो गया इसका आपका मिनट हैंड का. ठीक है, अब हमें 5 मिनट में बोल रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एंगल देखूंगा कितना एंगल यहाँ पर फॉर्म होता है. तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ वी नो दैट द एंगल फॉर्म बाय द कंप्लीट, ये सर्कल ही बनाएगा, यहाँ से कर सकते हैं पूरा राउंड सर्कल घूमेगा तो कंप्लीट सर्कल. ठीक है, या कंप्लीट क्लॉक कह सकता हूँ एट द सेंटर कितना होगा, इक्वल 360 डिग्री. ठीक है, 360 डिग्री. अब यहाँ पर जो है कितने पूरे पार्ट में बटा हुआ है, कितने पार्ट में बटा हुआ है यहाँ पर जो क्लॉक, मतलब क्लॉक के जो डायल, एक तरह से जो आवर्स लिखे गए, जो नंबरिंग किए होते हैं 12. ठीक है, 1 से लेकर 12 तक. तो 360 डिग्री कंप्लीट, मतलब पूरे क्लॉक के थ्रू, जो पूरे क्लॉक में ये जो लिखा हुआ है डायल कर सकते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 से लेकर 12 तक कितना ड्रा होता है, 360 डिग्री. तो अब यहाँ पर जो है कि 12 नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं. ठीक है, 1 से लेकर 12 तक. तो अब इसको हम क्या करेंगे, 12 पार्ट में डिवाइड कर देंगे 360 को. तो अब हम कहेंगे देयरफॉर द एंगल formed at the center by 5 मिनट इक्वल कितना होगा, 360 डिग्री अपॉन 12. तो ये हो गया आपका 30 डिग्री. कितना होगा, 30 डिग्री. यहाँ पर आपका 30 डिग्री फॉर्म होगा. कितना फॉर्म होगा, 30 डिग्री. ये सपोज करिए आर्क है, ये आपका सेक्टर हो गया. ठीक है, नाम मैं लिख देता हूँ OACB. ठीक है, ये आपका सेक्टर हो गया OACB.
OACB। तो अब मैं यहाँ लिखूँगा सो वी गेट थीटा इक्वल 30। नाउ एरिया स्वेप्ट बाई हैंड इक्वल कितना हो जाएगा, यही पूरा एरिया है आपका। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की वैल्यू कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर और थीटा अपॉन 360। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 12 टाइम, तो ये हो गया आपका। अब पाई का वैल्यू रखिए 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 1/12 हो गया, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 7 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आया मेरे पास कितना, और 2 से 12 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आया 22 14/6 22 14/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 से 3 टाइम जाएगा, 2 से 7 टाइम, तो ये हो गया आपका 22 7 जा 154 होता है, ठीक है, 22 7 जा 154 होता है अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इतना एरिया जो होगा स्वेप्ट किया जाएगा, किससे, मिनट हैंड से, ठीक है। कितने मिनट में, 5 मिनट में, क्योंकि 12 से 1 देखेंगे तो 5 मिनट का टाइम स्पेंड होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। एक सर्कल है जो जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, सबटेंड करता है। क्या सबटेंड करता है, एक मतलब एक कॉर्ड है एक सर्कल का, जो सर्कल का कॉर्ड है और सर्कल 10 सेंटीमीटर रेडियस का है, वो कॉर्ड उसके सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड करता है, मतलब 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो वो जो कॉर्ड है उसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर सेगमेंट है, माइनर और मेजर वहाँ 2 सेगमेंट में माइनर सेगमेंट है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है, उस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग जो माइनर सेगमेंट है, और उस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग जो मेजर सेगमेंट है, मेजर सेक्टर है, उसका मुझे एरिया फाइंड करना है। पाई का वैल्यू इतना यूज करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, फिगर में बना देता हूँ। सॉल्यूशन 4। यहाँ देखिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक। अच्छा, इसका ये रेडियस हो गया, ठीक है, ये रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, इधर से दोनों तरफ से। ये सपोज करिए कॉर्ड है, ये कॉर्ड आपका AB हो गया, ठीक। यहाँ पर मैं C लिख देता हूँ, तो ये आपका हो गया सेक्टर OACB, आपका सेक्टर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 सेगमेंट होंगे, यहाँ मैं D लिख देता हूँ। एक आपका सेगमेंट होगा ACB। सेगमेंट क्या होता है, आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है उसे सेगमेंट कहते हैं। ये आर्क है और ये कॉर्ड है, AB कॉर्ड है और ACB आर्क है। इसके बीच का जो सेगमेंट एरिया होता है, मतलब ये जो एरिया है इसे हम लोग कहते हैं सेगमेंट। और ये जो है आपका, ये इस माइनर सेगमेंट मतलब छोटा सेगमेंट है, और ये जो है सर्कल का बड़ा सेगमेंट है ADBA। ADBA को हम लोग बड़ा सेगमेंट कर सकते हैं। और आपका सेक्टर जो है वो क्या है, OACB आपका सेक्टर हो गया। तो पहले जो गिवन है उसको मैं लिख देता हूँ, गिवन R = 10 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, अब ये कॉर्ड जो है राइट एंगल सबटेंड करता है। ये कॉर्ड यहाँ पर सेंटर पर राइट एंगल बनाता है, मतलब थीटा = 90 मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसमें हमको सबसे पहला काम हमें माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। ये आपका माइनर सेगमेंट है, ठीक है, ACBA को मैं माइनर सेगमेंट कहूँगा। इसका हमें एरिया सबसे पहले फाइंड करना है। तो इसका एरिया सबसे पहले फाइंड कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं OACB
OACB ओ कह सकते हैं या OACB, ये जो है इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद इस ट्रायंगल के एरिया को हम इस सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारा इस माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। और उसके बाद पूरे सर्कल, फिर उसके बाद हमें दो ही चीज़ पूछा था, मतलब हमको फिर माइनर सेगमेंट मिल जाएगा और सेक्टर का तो हमने एरिया जब फाइंड कर लेंगे तो वो पूरे सर्कल में से इस सेक्टर को माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का मिल जाएगा। ये आपका मेजर सेक्टर होगा ADB OA मेजर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, क्या नाम है सेक्टर का, सेक्टर AOBCA निकालिए। तो होगा, एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो पाई r² थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। पाई की वैल्यू है 3.14, r की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, 0 to 0 कैंसिल, 9 to 4 टाइम। अच्छा, 3.14 इंटू 10 इंटू 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 10 100, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 314 आएगा अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से डिवाइड होगा आपका, तो इसको इतना ही रहने दीजिए 314/4, आगे कैलकुलेशन में हम लोग कर लेंगे। तो ये एरिया हो गया इस सेक्टर का, इस सेक्टर का एरिया हो गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है, ये आपका राइट ट्रायंगल है, तो इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए, इसको हाइट मान लीजिए, इसको बेस मान लीजिए। तो 1/2 बेस इंटू हाइट से मैं निकाल लेता हूँ। अब क्या करूँगा मैं, नाउ एरिया किसका, ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल है AOB। ठीक है, 1/2 बेस 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट भी 10 सेंटीमीटर, 2 से कैंसिल 5 टाइम, 10 5 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब जो एरिया होगा माइनर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का मैंने नाम बोला ABCA, तो एरिया ABCA इक्वल हो जाएगा आपका, इस सेक्टर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करिए, 4 से 50 में 200 हो जाएगा, 314 माइनस 200/4 सेंटीमीटर इधर रखिए स्क्वायर, तो माइनस करेंगे 114/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसको और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करिए, 2 से 2 टाइम, 2 से ये कितने टाइम कैंसिल होगा, 2 से होगा आपका 57, तो आ गया आपका 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये आपका जो एरिया था माइनर सेगमेंट का, ये एरिया हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें तो ये जो कॉर्ड था, AB कॉर्ड था, इसी के करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ये है जो मैंने शेडिंग किया है, और ये आपका जो होगा ये मेजर सेगमेंट होगा। ठीक है, जो मैंने शेडिंग नहीं किया। तो अब हमें चाहिए सेक्टर का, तो मेजर सेक्टर का, तो ये देखिए आपका, ये आपका माइनर सेक्टर है और ये जो है आपका ADBOA ये मेजर सेक्टर है। तो अब आइए मेजर सेक्टर का हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया मेजर सेक्टर बोलिए, चाहे यही बोल दीजिए ADBOA। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल के एरिया में से मैं माइनस कर देता हूँ। तो पूरे सर्कल का एरिया पाई r² होगा,
अब माइनस उसमें से करूँगा 20, ये माइनस करेंगे 314 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू वही है 3.14 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, माइनस इसको 2 से 2 टाइम, और ये जो कैंसिल होगा 157 हो जाएगा, 157 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 314 माइनस 157 अपॉन 2, बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देता हूँ। अब देखिए 2 से कितने टाइम हो जाएगा, 628 हो जाएगा, माइनस 157 अपॉन 2, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा आपका 7 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 471 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ज़रा सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड में करता हूँ, 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 2 3 जा 6, फिर 1 1 2 5 जा 10, फिर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मेजर जो सेक्टर है उसका एरिया मिल गया, ठीक है। सो अब मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो की जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए समझ में आए होंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।